गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की हनीडू बुक का सेकंड चैप्टर दी सुनामी। बेटा हमने इसका फर्स्ट पार्ट पहले वाली वीडियो में रीड कर लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। टीली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक पुकेट बीच इन थाईलैंड। टीली स्मिथ चित्र में को समान के साथ दिखाया गया है जो उसे थाईलैंड के पुकेट बीच पर लोगों को सुनामी की कहर से बचाने पर दिया गया। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. यद्यपि उसने कई पुरस्कार जीते, किंतु उसके माता पिता ने अपनी पुत्री को टेलीविजन पर कोई इंटरव्यू देने और नायिका बन जाने की अनुमति नहीं दी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपके विचार में उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? नाउ हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ एक कहानी थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटेड क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड के बीच एक तटीय रिजोर्ट पर क्रिसमस मना रहा था। टीली स्मिथ was a 10-year-old school girl. Her sister was 7-year-old. Her parents was Penny and Colin Smith. टीली स्मिथ 10 वर्षीय स्कूल जाने वाली लड़की थी। उसकी बहन 7 वर्ष की थी। उसके माता पिता का नाम पेनी और कोलिन स्मिथ था। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. यह 26 दिसंबर 2004 की बात थी। भयंकर सुनामी लहरें अपने विनाशक दौर पर थी। इसी प्रातः वे उत्तरी सुमराता के नीचे आए भयंकर भूकंप के द्वारा उत्पन्न हुई थी। The water was swelling and kept coming in. Pally Smith remembered, the beach was getting smaller and smaller. I did not know what was happening. पानी लगातार बढ़ता और अंदर आता रहा। पेनी स्मिथ याद करते हुए कहती है, तट छोटा होता जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। But Tally Smith sensed that something was wrong. किंतु टीली स्मिथ ने यह भाप लिया था कि कुछ न कुछ गलत होने जा रहा है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसने अपना भूगोल का पाठ याद आया जो कि उसने यहाँ थाईलैंड में अपने परिवार के साथ आने से केवल 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में सीखा था। टीली saw the sea slowly rise and started to form bubbles from whirlpool. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. टीली ने समुद्र को धीरे धीरे उठते, जाग युक्त होते और भंवर बनते देखा। उसे याद आ गया कि उसने इस दृश्य को कक्षा में एक वीडियो पर देखा था जिसमें 1946 में हवाई द्वीप समूह में सुनामी लहरें टकराई थी। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landscape. उसने भूगोल के शिक्षक ने कक्षा को यह वीडियो दिखाया था और उन्होंने बताया था कि सुनामी भूकंपों, ज्वालामुखियों और भूस्खलन से उत्पन्न हो सकती हैं। Tilly started the scream
at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said the mother Penny. I did not know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. टीली ने अपने परिवार को चिल्लाते हुए तट से दूर हट जाने को कहा। उसने समुद्र के अंदर भूकंप के बारे में बात की। वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित होती गई। उसकी माँ पैनी ने कहा, मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या चीज़ है, किंतु मेरी पुत्री को इतना डरे हुए देख मैंने सोचा कि कुछ न कुछ गंभीर होने वाला है। टीली पेरेंट्स took her and her sister away from the beach, the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! टीली के माता पिता उसे और उसकी बहन को तट से दूर होटल के एक तरणताल पर ले गए। उन्होंने उनके साथ ही अपने अन्य पर्यटकों ने भी तट को छोड़ दिया। तब ऐसा लगा कि जैसे संपूर्ण समुद्र ही हमारे पीछे चला आया हो। मैं चीख रही थी, भागो! द फैमिली टुक refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. परंतु परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर शरण ली। यह इमारत 3 सुनामी लहरों से टक्कर लेने के पश्चात भी अडिग खड़ी रही। यदि वे तट पर रहते तो वे जीवित नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट entire family thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrified late. स्मिथ परिवार बाद में दूसरे पर्यटकों या टूरिस्ट से मिला जिनके पूरे परिवार समाप्त हो चुके थे। टीली और उसके भूगोल का पाठ का धन्यवाद, उसने उन्हें पूर्व चेतावनी दे दी। टीली वापस इंग्लैंड चली गई और अपने सहपाठियों को यह अपनी भयानक कहानी सुनाई। बेटा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं वर्किंग विद टेक्स्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, ये इसका आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा आपने ये लेसन रीड करना है और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू बेटा।